देखो आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ एक चीज़ हो रही होगी कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप वाइज मिलते हैं। मतलब अगर आपने सारे स्टेप अच्छे से किए हैं तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ना कि आपने सिर्फ आंसर निकाल दिया हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि उन्हें आंसर तो निकालना आता है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि भाई क्वेश्चन को किस तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो अब से आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इस चैनल पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि भाई आंसर तो आपको ऐसे निकालना ही है लेकिन फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से कैसे कैसे स्टेप्स हम आगे चलेंगे। मतलब क्या, जैसे कि देखो यही क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए पहले, उसके बाद आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा ताकि आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं वहाँ पे स्टेप्स के नंबर आपके ना कटें। ये तो हो गए हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता देना कि अभी देखो मैंने ना शॉर्ट्स वीडियो की शुरुआत करी है ना, पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट्स वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कंटिन्यू चाहिए, तो मैं ये अपलोड करता रहूँगा, कुछ टिप्स ट्रिक्स जो भी मतलब शॉर्ट्स में अपलोड करता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 6.3 की। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हम स्टेप वाइज तो चीज़ें देखेंगे ही, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर से यहाँ पर दोनों मेथड से देखने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब क्या, विदाउट फॉर्मूला एंड फॉर्मूले के साथ, लेकिन ये एक्सरसाइज ज़्यादा बेस्ट रहेगी कि फॉर्मूले के साथ आप कर पाओ, क्योंकि फॉर्मूले के बिना कैसे करना ये तो हम है ना अब तक अच्छे से करते हुए आए हैं, बट फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके बताता चलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि आप इस चैप्टर का जो बेसिक है वो ज़रूर देख लेना। पहला वीडियो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6, आगे लिख देना हिंदी मीडियम अकेडमी। हिंदी मीडियम अकेडमी जैसे ही आप वहाँ पे लिखोगे आपको जो भी इस चैनल की वीडियो चाहिए वो सर्च में आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। तो पहली बात, हमें 1 से 9 तक के अंक प्रयोग करने हैं और जो संख्याएं बनानी है वो 3 अंकीय संख्याएं हैं। पहले फॉर्मूले से देखते हैं कैसे होगा, विदाउट फॉर्मूला तो आपको आता होगा फिर भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कुल अंक जो होंगे उसको हम n मान लेंगे, तो कुल अंक कितने हैं 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 अंक होंगे, तो कुल अंकों की संख्या हो गई 9, ठीक है। एक बार में इन 9 में से जितनों को आप अरेंज करोगे वो हो जाएगा r। तो आपको संख्याएं ही 3 अंकों वाली बनानी है, तो एक बार में जब संख्या बनाओगे तो कोई से 3 अंकों का प्रयोग करोगे, है ना। और इन 9 में से एक बार में जितने का हम प्रयोग करते हैं उसी को r बोला जाता है, यानी कि r हो गया 3, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुल 3 अंकीय संख्याएं जो यहाँ बनाई जा सकती हैं वो कितनी होंगी। इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूले से बताऊं, मैं आपको यहाँ पे ठीक है थोड़ा आगे ले चलता हूँ। जो मैंने आपको मेथड 1 सिखाया था, मैंने मेथड 1 किसको बोला था, बिना फॉर्मूले वाले तरीके को, और मेथड 2 किसको बोला था, फॉर्मूले वाले तरीके को। तो मेथड 2 तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, अगर आप पहले की तरह करते तो आपको पता है कि भैया 3 अंकीय संख्या बनानी थी तो यहाँ पे 3 प्लेस आप मार्क कर लेते, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि आपके पास टोटल 9 अंक हैं, जिसमें से 9 में से यानी 1 से लेके 9 तक कोई भी यहाँ एक बार में एक आएगा, लेकिन टोटल चॉइसेस कितनी हैं, टोटल 9 में से कोई एक आएगा। कितने में से, 9 में से, यानी 9 तरीके हैं इसको भरने के, काम खत्म नहीं हुआ। फिर इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके, है ना। ये सब चीज़ें हमने सीख ली थी। अब यहाँ पे अगर मैं गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, तो गुणा ना आपको थोड़ा स्मार्टली करना है। कैसे करोगे ध्यान से देखना, 8 गुणे में 7 किया 56 आया, 56 को 9 से गुणा करना है, मत करो, सीधा 10 से गुणा कर दो। 56 को 10 से गुणा करोगे 560 हो जाएगा। 560 में से एक बार 56 घटा दो, यानी कि आपने 9 बार ही गुणा किया। 560 में से एक बार 56 गया, 504 बच गया। आप कहोगे ये क्या कर दिया आपने, मेरे छोटे में समझाता हूँ। मान लो कि आपको 9 को ठीक है 9 से गुणा करना था, है ना। अब मान लो आपको 9 से 9 गुणा करना नहीं आता, मान लो आपको 9 का पढ़ा याद नहीं है, लेकिन 10 से गुणा करना सबको आता है कि एक जीरो लग जाएगा। तो आप 9 को सीधा 10 से गुणा कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90। अब उसमें से क्या करना, एक बार 9 घटा दो, क्योंकि वो 10 बार गुणा हुआ, आपको 9 बार ही करना था, तो एक बार 9 घटा दो, तो कितना बचेगा 81। अब ये छोटे नंबर में तो आपको ज़्यादा फायदे वाली चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि 9 का पढ़ा 9 बार आपको आता होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे 8 गुणे 7 आपने किया तो आया 56, ठीक है ना, यानी कि ये 56 लिखा हुआ है 56। अब 56 को 9 से गुणा करोगे थोड़ा टाइम तो लगेगा,
इससे अच्छा क्या करो, 56 को 10 से गुणा कर दो, 560 हो जाएगा, उसमें से एक बार 56 घटा दो, 560, यानी 60 में से 56 गया, 4 बचा, यानी 504 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अभी खैर 56 भी इतना बड़ा नंबर नहीं था, तो आप गुणा कर भी लेते, कोई फर्क ज़्यादा टाइम का पड़ता नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बड़े नंबर में जाती हैं, ये वाला जो ट्रिक है ना, आपको काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ये आ गया अपने पास आंसर। अब देखो यही चीज़ अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो टोटल तरीके होंगे, है ना, वो हो जाएंगे 9p3। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है NPR। देखो पेपर में फॉर्मूला भी लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं पूरे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा। NPR वाला फॉर्मूला तभी लगता है, याद रखना, जब आपको n वस्तुएं दी जाए जो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, मतलब कि कोई एक जैसी चीज़ रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, और उस n में से r आपको एक बार में अरेंज करनी हो। ठीक है, तो NPR लगता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊं तो देखो ये सेम वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, यानी 9 क्रम गुणित, और 9 में से r, 9 में से 3 घटा दो, है ना, 9 में से 3 गया, सीधा लिख रहा हूँ मैं 6 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा, देखो 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल पे रुक जाओगे, क्योंकि नीचे भी 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 गुणे 8 गुणे 7 बचेगा, जो कि हमने भी गुणा करके देखा 504 आता है। यानी कि फाइनल आंसर जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा 504। समझ में आ गई बात? अब बताओ कहीं भी कोई दिक्कत आई क्या? मजा आ गया ना? देखो ये मैंने पूरा फॉर्मेट में किया है। पिछली 2 एक्सरसाइज या मैंने इतने फॉर्मेट से क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे सिखाना जरूरी था आपको तरीका। ये लिखना तो आप सीख लोगे यार, इस वीडियो में लिखना सीखोगे, किसी भी एक्सरसाइज में अप्लाई कर लो। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है, मतलब कि भाई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, जिसे मैं वन शॉट वीडियो भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा यार इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा क्या पढ़ा ना, वन शॉट ही कर देते हैं पूरा। ठीक है ना, वो वीडियो बहुत काम की है। फिर से बोल रहा हूँ, सर्च कर लेना, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6, आगे लिख देना हिंदी मीडियम अकेडमी। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक, और अच्छा एक और चीज़ यार, बहुत सारे बच्चे PDF के लिए जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम पे। अरे भाई लोग, PDF जो है ना इस लेक्चर की, मतलब हूबहू जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा आपको मिल जाएगा यार टेलीग्राम पे जाओ। ठीक है, क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी नाम का एक चैनल है, वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो पहला ये क्वेश्चन था। ठीक, एक बात याद रखना यार, जितने भी बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं, जितने भी बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं, भाई साहब इस चैनल पे आप जुड़े हो ना, आपका डर एकदम ख़त्म कर दूंगा मैं। मैथ्स से तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि मैथ्स समझाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा 11th क्लास में आया है, 10th के बाद वो डिप्रेस हो जाए कि यार 10th तक तो लाइफ अच्छी थी, 11th में आके तो कबाड़ा हो रही है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खास करके मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पे, बस आप यहाँ पे जुड़े रहो। ठीक है, और धीरे धीरे, ठीक है, और भी चीज़ें आने वाली हैं। देखो जैसे अभी तो NCERT के चैप्टर में जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर्स में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखेंगे, इवन सैम्पल पेपर भी देखेंगे कि भाई पूरा का पूरा पेपर उठाएंगे क्लास 11th का कैसा आता है और उसको सॉल्व करेंगे, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हमें अंक बोला ही नहीं है कौन सा है, तो हम अपना यही वाला नंबर सिस्टम यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें ये अंक होते हैं, डिफॉल्ट यही रहेगा अपना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार कोई बताया तो है नहीं कितने अंक हैं, तो हम क्या बोलेंगे, चलो कुल अंक सारे के सारे ले लिए 0 से लेकर 9, तो 0 से लेकर 9 टोटल कितने अंक हो जाते हैं, 10 अंक हो जाते हैं, है ना। कैसे, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक और एक 0 और है, तो 9 और 1 10 अंक हो जाएंगे टोटल। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो भाई साहब कुल 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो 4 अंकीय संख्याएं कैसे बना पाओगे, ध्यान से देखना जरा इसको। अगर मैं फॉर्मूले से कराना चाहूँ आपको, तो मैं कहूँगा मेरे पास टोटल 10 अंक थे, अलग अलग हैं सारे, तो यानी कि NPR वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार में मुझे 4 अंकीय संख्या बनानी है कि एक बार में 4 अंकों का प्रयोग करूँगा, 10P4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ एक गड़बड़ी क्या हुई, अगर मैं फॉर्मूले से करता हूँ तो, बिना फॉर्मूले के तो ये आसानी से हो जाता है, अभी वो भी बता दूंगा। यहाँ गड़बड़ी ये हो गई सर कि
यहाँ पर सोचो, अगर आपके पास 4 अंकों की संख्या बनानी थी और आपने 10⁴ लिख दिया और ध्यान में नहीं रखा कि यहाँ 0 भी है। 0 यहाँ पे क्या है, विलेन, मतलब क्या, वो गलती करा देगा आपसे। मतलब यहाँ पे आपने वो सारी संख्याएं भी इतने आ जाएंगी कि मतलब क्या है, अलग अलग तरीके, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, फिर कुछ कुल संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो इन संख्याओं में वो संख्याएं भी आई होंगी जैसे 0, 123, 0, 124, ऐसी बहुत सारी हैं, 0, 129, है ना, बहुत सारे अंक हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। अब वो कितनी है अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो हम माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें वो संख्याएं भी आ गई होंगी जहाँ पे इस पहले प्लेस पे 0 फिक्स हो गया होगा, जहाँ पे इस पहले प्लेस पे 0 फिक्स हो गया, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया, है ना। अब यहाँ पर जब जैसे ही ध्यान देना, जैसे ही मैं 0 पहले प्लेस पे फिक्स करता हूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 4 अंक वाली होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसको आप 123 ही तो पढ़ोगे, यानी कि ये असलियत में 3 अंक की संख्या है, 3 अंकीय संख्या है। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो बात गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये तो 3 अंकीय संख्या बन रही है, हमसे तो 4 अंकीय संख्याएं पूछी थी, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। अब क्या करें? अब जरा ध्यान से देखना, ये यहाँ पर 3 अंकीय संख्याएं 4 अंकों का प्रयोग करने के बाद तभी बन सकती हैं, क्योंकि हम प्रयोग 4 अंकों का ही कर रहे हैं, लेकिन बन 3 की रही है, ये तभी बन सकती हैं जब 0 पहले प्लेस पे फिक्स हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो ये 3 अंक है ना, इसमें 0 नहीं आएगा। ये जो अगले 3 अंक बने हैं यहाँ पे, तो ये सारे के सारे 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक, है ना, आप यूँ कह सकते हो 1 से 9 तक की चीज़ें आई हैं यहाँ पर। और उनमें से कितने लोगों के लिए आपने 3, तो आप कहोगे सीधी सी बात है, चलो सर एक काम करते हैं, यहाँ पे ना माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? जहाँ पे 4 की बजाय 3 अंक की संख्याएं बन गई, लेकिन जो ये 3 अंक की संख्याएं बनी वो तभी बन पाएंगी जब 0 यहाँ फिक्स हो जाए। यानी कि ये 3 कहाँ से आ रहे हैं? इन 9 में से आ रहे हैं, ना कि 10 में से। हो गया, समझ में आई बात? तो ये तो था तरीका, कौन सा, कि भाई अब आप देखो, इसको मैं ना, ये रफ वर्क है हालांकि, तो रफ वर्क को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रख देता हूँ, ताकि जब भी, ठीक है, जब भी आपको हिंट चाहिए हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप देख सको, है ना। ये रफ वर्क है ना, रफ वर्क है, याद रखना, ये रफ वर्क है, लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ठीक है, समझाने के लिए था आपको, ताकि जब मैं आपको PDF दूं तो आप समझ जाओ कि अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ये माइनस हो रही हैं, इसलिए ये माइनस हो रही है। मैंने कहा ना भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन वेंशन भूल जाओ मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की भैंस की आँख, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे चलते हैं, है ना। अब ये कितना हो जाएगा सर? ये देखो, अच्छा अगर मैं इसको फॉर्मूले से ना करता, है ना, 1 मिनट, है ना, अगला मेथड भी देख ही लेते हैं भाई अपना। अच्छा पेपर में किसी एक मेथड से करना, वैसे इतनी कॉमन सेंस तो आप लोगों में है, काफ़ी समझदार हो आप लोग, ठीक है, बट फिर भी बता दूं मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि है दोनों मेथड से मत करने लेना यार, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, मेथड 1 क्या था भाई, कि 4 अंक की संख्याएं बनानी थी अपने को। हम कहते कि यार यहाँ पर पहले फोकस करेंगे, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे आए तभी गड़बड़ हो सकता है मामला, तो हम कहेंगे टोटल 10 अंक हैं, टोटल 10 अंक हैं, 10 अंक में से 0 नहीं आएगा, मतलब कोई से 9 अंक यहाँ पे आ सकते हैं, कोई से 9 अंक यहाँ पे आ सकते हैं, इनटू। अब मैं कहूँगा कि बाकी देखो अंकों को मैंने ऐसे डिवाइड किया होगा अपने दिमाग में, ठीक है, 0 अलग कर दो और 1 से लेके 9 अलग कर दो। अब 1 से लेके 9 में कोई यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बचे होंगे टोटल 8 लोग, 8 लोग ये और 1 लोग ये, मतलब एक बंदा ये, तो 8 और 1 9, यानी कि इसको भरने के भी 9 तरीके हैं। क्यों? फिर से सोचो, ऐसे सोच लो ना यार, कि 10 में से कोई एक बंदा यहाँ पे खर्च हुआ होगा, तो 9 बंदे बचे होंगे, और वो 9 बंदे कैसे होंगे? असलियत में जो खर्च हो गया यहाँ पे वो इनमें से कोई एक था, क्योंकि 0 तो वहाँ जा नहीं सकता, तो 8 बंदे यहाँ से बचे हुए, एक बंदा यहाँ बचा हुआ, इस तरह से। समझ में आ गया? ठीक, तो यहाँ से कितना, अगला 2 बंदे खर्च हो गए तो 8, फिर एक और बंदा खर्च हो गया तो 7, यानी इतने तरीके होंगे, इतने तरीके होंगे। और इसको करने का देखो कितना आसान तरीका है, गुणा गुणा नहीं करनी आपको। क्यों? क्योंकि अभी आपने 9 8 7 गुणा करा था यार, 504 आया था, 9 8 7 504। अगर नहीं भी आता तो फिर से कर लेना ना, 8 7 56, 56 को सीधा 10 से गुणा कर दो, 560 में उसमें से एक बार 56 घटा दो, यानी 504, यानी इनको गुणा करके तो 504 आएगा, साथ में यहाँ पे 1 9 बचा रहेगा, क्योंकि 504 इतने को गुणा करके आ रहा है ना। अब इसको अगर आपको करना है तो चाहो तो आप वैसे ही कर सकते हो, इसको 10 से गुणा कर देना,
ठीक है, नहीं तो उससे आसान है। यहाँ पे 500 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, 5 निम 45, 500 गुणा 9 4500, जिसका पहाड़ा आता है वह पढ़ लो। और 4 गुणा में ना 36, यानी कि 4536। देख रहे हो, रफ वर्क आपको बहुत सारी जगह करना ही नहीं होता यार, आप बस बेकार में उलझ जाते हो, फिर बेकार की कैलकुलेशन में। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तरीका समझ में आया। अब यही चीज़ यहाँ पे करें अगर हम, ठीक है। अच्छा, इसको 9 तरीके क्यों थे? क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं जा सकता, इसीलिए 9 थे, आप समझ जाना। ठीक है, 0 नहीं जा सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 से लेके 9 तक में ही कोई जा सकता है। ठीक है, ऐसे तीर बना दिए मैंने ताकि अगर आपको बाद में समझना पीडीएफ में समझ जाओ कि भाई 0 यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ नहीं जा सकता, 1 से लेके 9 तक में कोई 9 जाएगा। तो इनमें से 8 बंदे बच जाएंगे और वो एक अगले वाले के फिर से 9 बंदे तैयार हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हमारे तो इसको सोल्व करोगे वही मिलेगा यार, इसको सोल्व करोगे वही मिलेगा। क्या हो जाएगा ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल, माइनस में ये 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, ये सारा चीज़ तो आप करोगे नहीं जब आप इस तरीके से करोगे, तो यानी यहाँ पे जब आप पेपर कर रहे होगे तो यहाँ पे आपके पास खाली जगह बची रहेगी। ये मेरे पास भरी हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी समझा रहा हूँ आपको। जो खाली जगह बची रहेगी यहीं पे फटाक से फॉर्मूला भी लिख देना। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि आपको तरीके से करते हुए चलना है जनाब, नहीं तो पूरा आंसर सही आने के बावजूद भी मार्क्स पूरे नहीं आएंगे आपके। ठीक है ना, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं साइड में लिखता रहता हूँ, है ना। ये देखो, ये अलग चीज़ है यार, वो अलग है, ये रफ वर्क अलग है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है वो देखो इतना है, लेफ्ट वाला, वो एक दूसरा तरीका था, वो रफ वर्क है। यहाँ पे आ जाओ, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यार, 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 10, या तो लिख ही देता हूँ मैं, 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 हो जाएगा। 7 के बाद 6 फैक्टोरियल लेगा, नीचे से 6 फैक्टोरियल काट दो। ठीक है, माइनस 9 फैक्टोरियल लिखोगे, 9 गुणा में 8 गुणा में 7, फिर 6 फैक्टोरियल लेगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल काट दो। अब जो भी बच गया कॉमन ले लो, 9 8 7, 9 8 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 गुणा में 8 गुणा में 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा है 10, माइनस इसको पूरा कॉमन ले लिया है तो 1, तो ये कितना बच जाएगा? देखो 9। ठीक है, अभी हमने 9 8 7 देखा था, 504 आया था, है ना, 504, और 10 में से, या फिर आप ऐसे देख भी लो ना अगर, तो वही चीज़ आ रही है। देखो जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पर देखो 2 बार 9 है, फिर 8 है 7 है, यहाँ पर भी क्या है 2 बार 9 है 8 है 7 है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसका आंसर भी सेम आएगा, कितना है 4536। समझ में आ रही है बात? देखो बिल्कुल एकदम क्लियर है ना सारी चीज़ें। आगे चलते हैं यार, मज़ा बहुत आ रहा होगा आपको अगर आप सच में पढ़ने आए हो तो। ठीक है, हाँ, मैं जोक्स ज़्यादा नहीं सुनाता, बल्कि बिल्कुल ही नहीं सुनाता, मजाक ज़्यादा नहीं करता, बट यकीन मानो पढ़ने अगर आप आए हो तो मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर, ठीक है, सारी चीज़ें अभी से अच्छे से करते हुए चलना, क्योंकि लेवल बढ़ने वाला है भाई लोग। जैसे एनसीईआरटी खत्म होगी हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अंक 1 2 3 4 6 7, 5 गायब है, याद रहे यहाँ पे 5 गायब है। यही इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो 1 2 3 देखते हैं, उनकी नजर जाती है 7 पे, वो टोटल सातों के सातों को काउंट कर लेते हैं और गलती करके आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ शायद ये गलती हुई भी होगी जब उन्होंने पहली बार ट्राई किया हो इस क्वेश्चन को, पर वो गलती मत करना। अपने पास अंक जो भी है उसमें से 5 गायब है, यानी कि टोटल 6 ही अंक हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि कुल अंक कितने हैं, तो कुल 6 ही अंक हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इसको प्रयोग करके 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। कितनी? 3 अंकीय। चलो यहाँ कुल 3 अंकीय सम संख्याएं, ठीक है, 3 अंकीय सम संख्याएं जो यहाँ पे बनाई जा सकती हैं वो क्या होंगी? तो यार इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको विदाउट फॉर्मूला करने जाता तो ये आराम से हो जाता ना, 1 2 3 है। अब मुझे पता है कि सम संख्याओं का मतलब क्या होता है। सम संख्याओं का मतलब होता है कि भाई इकाई के अंक पे फोकस करो, इकाई का अंक सम होना चाहिए। अगर यहाँ पे इकाई पे भी कोई सम अंक आ गया 0 2 4 6 8, तो संख्या भी सम संख्या बन जाएगी, है ना। लेकिन अपने पास सम में 2 है, 4 है, 6 है, बाकी तो है ही नहीं। तो यानी कि इन्हीं 3 तरीकों से इसको भरा जा सकता है ना। यानी कि जो अपने पास संख्याएं थी टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 6 7, इसमें से 2 4 6 यही 3 यहाँ पे आ सकते हैं, यही 3 इसमें आ सकते हैं। इसको भरने के हो गए 3 तरीके।
अब 3 में से गया तो कोई एक ही बंदा होगा, यानी कि टोटल 6 संख्याएं थी, 6 में से एक वहाँ चला गया, 5 यहाँ बच गया, 4 यहाँ बच गया, तो 5 चौक 20 तियाँ 60, तो टोटल कितना 60 आ जाएगा। अब जरा देखो इधर कि भाई हम यहाँ कैसे करेंगे। यहाँ करने के लिए फिर से मुझे जो अपना 3 अंक की संख्याएं हैं उनको 2 ग्रुप में बांटना होगा कि भाई इकाई वाला अंक यहाँ पर और दहाई और सैकड़े वाला अंक यहाँ पर, ठीक है। अब इनको अलग अलग तरीके से करेंगे। बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि इसको करने के जो कुल तरीके होंगे और इसको करने के जो कुल तरीके उनको गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको करने से पूरा काम खत्म नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन आ सकता है। यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, यहाँ पे या तो 4 आ सकता है, यहाँ पे या तो 6 आ सकता है। कितने लोग हो गए, 3। मतलब यहाँ पे आने के उम्मीदवार टोटल 3 हैं, लेकिन 3 में से एक बार में कितने आएंगे। भाई एक ही जगह है तो एक ही बंदे को बिठा सकते हो यहाँ पे। भाई जगह कितनी है, एक ही तो है, तो ये हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में से कोई एक बंदा ही आया होगा। बचे कितने हुए हैं, टोटल 6 लोग थे, 6 में से एक बंदा यहाँ आ गया, 5 लोग बचे हुए हैं, मतलब 5 अंक बचे हुए हैं। अब इन 5 अंक को कितनी जगह पे आपको अरेंज करना है, 2 जगह पे, तो यानी कि 5p2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखो जादू, मतलब ये चीज़ वो चीज़ कैसे मैच करेगी, ध्यान दो। आपको पता है यार, आपको पता है कि NP1N ही होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, यानी कि 3P1 सीधा सीधा 3 लिख दो यार, 3 लिख दो। यानी कि पहले प्लेस को भरने के 3 तरीके हैं, वहाँ भी देखो पहले पेज को भरने के 3 तरीके हैं, वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। इनटू करते हैं। अब यहाँ पे NPR वाला फॉर्मूला लग जाएगा। NPR क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। आगे करोगे तो हो जाएगा 5 गुणा में 4, फिर गुणा में 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 था कट गया होगा, सोचो गुणा में कितना है 3। अब देखो यहाँ 3 आया था और बाकी दोनों प्लेस को भरने के 5 गुणा में 4 20 तरीके हैं। यहाँ पर भी देखो 5 गुणा में 4 20 तरीके हैं, ठीक है। वही चीज़ यार फॉर्मूले से भी निकल के आ रही है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60। तो आप इन दोनों को तो मिला सकते हो कि यार अच्छा, इसलिए चीज़ें होती है ना। ये मेथड 1 है अपना, ठीक है। पेपर में किसी एक मेथड से भी कर देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। पेपर में जल्दी कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि NPR वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, ऐसे जल्दी, ठीक है, नहीं पूछा जाता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो अलग मेथड, ये अलग मेथड, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। पहले पार्ट में तो ये पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा है इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। चलो एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो कुल अंक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने अंक हो गए, टोटल हो गए 5 अंक, 1 से 5 टोटल 5 अंक होंगे। तो यहाँ कुल 4 अंकीय संख्याएं अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, तो यार बिना फॉर्मूले करोगे तो 4 जगह बनाओगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 लिख दोगे, है ना। वो तो कर लेना यार, अब तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले से सीखो, फॉर्मूला भी जरूरी है। तो टोटल आपको 5 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, एक बार में आपको उनमें से 4 को अरेंज करना था, 4 को सजाना था, तो 5p4 हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, यहाँ पे फॉर्मूला फिर वही NPR वाला लग जाएगा। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स वगैरह ना कटे। तो ये फॉर्मूला फटाक से लिख देना, फिर आगे बढ़ना यार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल एक ही होता है, यानी कितना हो जाएगा ये 5 गुणा में 4 गुणा में 3। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 5 फैक्टोरियल तो आपको याद ही होगा ना, 120 होता है, क्यों इतनी मेहनत करनी भाई, इतना तो याद कर लेना यार। देखो मैं कह रहा हूँ ना, फैक्टोरियल कम से कम 10 तक याद कर लो अगर आप कर सकते हो तो, बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएंगी आपकी। क्यों, क्योंकि ना देखो 2 फायदे हैं, अगर आप फैक्टोरियल 10 तक भी याद कर लेते हो ना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 में निपट जाते हैं, 10 के फैक्टोरियल में। और अगर आपको याद होंगे तो 2 चीज़ें होंगी, पहला आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, दूसरा अगर मान लो आपको याद नहीं था, आप कैलकुलेट करने लगोगे तो चांसेस है कि मान लो आपको 9 फैक्टोरियल दिया और 9 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करने में आपने गलती कर दी, तो एक तो गलती करने का चांस खत्म हो जाएगा अगर आपको याद है तो, दूसरा टाइम बच जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कम से कम 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लेना, इस चैप्टर में भी काम आएगा, जो अगला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम वाला उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला, इनमें से सम कितनी होंगी। अब एक बात बताओ यार, फिर से वही चीज़, मुझे क्या करना है
देखना है सम संख्याएं कितनी होंगी। कितने अंक की संख्याएं बनानी थी भाई, 1 2 3 4 अंकों की संख्याएं बनानी थी, है ना। तो इनमें से सम कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखो, इनमें से 2 4 ये क्या है, सम है, यानी ये जो जगह है 2 लोग आ सकते हैं, जगह तो एक ही है, क्योंकि मैंने सम संख्या के लिए सिर्फ इकाई का अंक पे फोकस किया है। भाई जगह एक ही है, उम्मीदवार 2 हैं, तो 2p1, काम खत्म नहीं हुआ। अब इन तीनों को आप एक साथ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जगह कितनी है 3, लेकिन उम्मीदवार कितने हैं भाई, 5 में से कोई एक बंदा यहाँ पे आया है, 4 बंदे बचे हुए हैं, 4 बंदे बचे हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल रहेगा गुणा में, ये क्या हो जाएगा 2p1 2 ही होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 4 फैक्टर कितना होता है, 4 3 12 दूनी 24, 24 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 48, है ना। अगर आप फॉर्मूले के बिना करना चाहो तो भी आराम से हो जाएगा कि भाई इसको भरने के 2 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 ही ऐसे अंक हैं जो सम है, तो वही आ सकते हैं वहाँ पे। 5 में से 2 लोग वहाँ आ गए, तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48। आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, आपकी इच्छा यार, आप कैसे भी करना चाहो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, 8 व्यक्तियों की समिति में से हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक बंदा एक ही जगह लेगा। ठीक है, तो कुल व्यक्ति जिसको हम n बोल देंगे 8 हैं, कुल पद 2 हैं। ऐसे मान लो ना कि 2 जगह हैं, जैसे अंक आते थे जगह पे ऐसे पद हैं, ये प्रेसिडेंट का पद या जो भी है, ये वाइस प्रेसिडेंट या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो है। 2 ही तो जगह खाली है, 2 ही सीटें हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 जगह खाली है, तो इसको भरने के 8 तरीके हैं, इसको भरने के 7 तरीके हैं, 8 7 56 हो जाएगा, टोटल हो गया सवाल। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। फॉर्मूले से कैसे होगा, टोटल 8 हैं, उसमें से 2 लोगों को एक बार में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 में से 2 हो गया 6 फैक्टोरियल, यानी कि 8 गुणे में 7 कितना 56, इसके आगे 6 आएगा, कट जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो, NPR वाला फॉर्मूला भी लगा रहे हो, फॉर्मूला भी लिख दो, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हो गया सवाल यार, है ना। या फिर से वही चीज़ मैं लिख ही देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करना चाहेंगे। तो मेथड 1 क्या है कि भाई 2 प्लेस बनाए, ये वाला अध्यक्ष के लिए हो गया, ये वाला उपाध्यक्ष के लिए हो गया। टोटल 8 लोग थे, तो 8 गुणा में 7 कितना हो गया 56। ठीक है, ऐसे भी कैसे भी करो यार। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल सिंपली सॉल्व करना है, n-1p3 डिवाइड बाई np4 इक्वल टू इतना दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे n-1, ठीक है, p3 रेशो, मतलब क्या से डिवाइड कर दो यार, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है बस रेशो, इज इक्वल टू क्या 1/9। कैसे करोगे इसको, ध्यान दो, ऊपर लगाओ NPR वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r, यानी कि n-1 -3, सीधा हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दूँ क्या, ताकि PDF में आपको बाद में समझ में आए। चलो अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया n फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n की जगह n-1 -r कितना है 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में जो है उसको ऐसे नीचे डिवाइड मत लिखो, ऐसे सोचो ना कि भाई इस डिवाइड के नीचे ही है ना, तो इसी के नीचे से शुरू कर दो यहीं से। ठीक है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, डिवाइड में जो चीज़ आएगी उसको ऊपर ले जाओ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r आता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, कर सकते हैं ऐसा, यानी कि जो नीचे होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा, ऐसे याद रख लो यार, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, 1/9। अब अगर आप देखोगे तो ये n-4 ही तो लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो ये n-4 फैक्टोरियल लिखा है, ये भी n-4 फैक्टोरियल लिखा है, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कितना है, यहाँ पे ऊपर है n-1 फैक्टोरियल, नीचे वाले को ओपन करो, हो जाएगा n इंटू में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, है ना, ये 1 जा ये 1 जा, तो 1/n है ना, कितना बचा यहाँ पे 1/n, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे।
ठीक है, 1/n बचा है, 1/9 बचा है, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 9। बताओ कहीं भी कोई दिक्कत है क्या, है ना। फॉर्मूला लिख देना कि भाई हमने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया है, NPR वाला, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हालांकि क्लास 11th में अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखते हो, सारे स्टेप सही से करते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं, बट फिर भी अच्छा है कि आप करो। ठीक है, चलो अगला क्या है, 7वें की बात करते हैं। 7वें में क्या है, r ज्ञात करना है। दो पार्ट हैं, पहला दूसरा। पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला खोल दो, है ना। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर, तो ये जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ है 2 गुणा में, है ना, समझ लो 2 टाइम्स से, ऐसे गुणा भी लगा सकते हो। ठीक है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस दिस, यानी 6 माइनस आर माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को माइनस करोगे तो माइनस का आर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर। छोटे वाले को ऐसे ही रहने दो, बड़े वाली जो चीज़ होती है इसको ओपन करते हैं, इंटू 6 फैक्टोरियल सकते हो, 6 इंटू में 5, यहीं पे रुक जाओ। क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ से कट रहा है। ये कितना है, 6 और 1 7, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो 6 और 1 7 माइनस आर है, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल था, इसको ओपन करेंगे, एक एक कम करते जाओगे, अगला आ जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो एक और कम कर दोगे 5 माइनस आर, यहीं पर रुक जाओ। क्यों रुक गए सर, क्योंकि यहाँ से देखो पहली बात तो ये कट रहा है और यहाँ से ये कट रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ इधर गुणा में आएगी, 1 से गुणा होगा तो वही रहना है, यानी कि ये इधर आगे आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू में 6 माइनस आर। ठीक है, बराबर कितना बचा हुआ है, 2 गुणा में 6 यानी कि 12। अब मुझे एक बात बताओ यार, ज़्यादातर हम ना जो वेरिएबल वाले कोफिशिएंट है उनको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, मतलब सॉरी कांस्टेंट नहीं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो r-7 हो जाएगा, ये निशान बदल जाएंगे। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और यहाँ r-6 आ जाएगा, बराबर बचेगा 12। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है, x माइनस एक्स माइनस बी का क्या होता है, x स्क्वायर, x की जगह r है तो r², है ना, फिर प्लस में a प्लस बी, अब प्लस की जगह क्या है, -7 -6 -13 r, और फिर a इंटू बी, यानी 7 गुणा 6 42। खैर आप चाहे जैसे गुणा कर लेना, और ये 12 को लेफ्ट में ले आओ, -12, बराबर बचेगा 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, r² -13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो r -9, 9 4 13, 9 4 36। ठीक है ना, तो ये तो खैर आपको करना आता होगा, नहीं आता तो फैक्टराइज करना सीख लेना। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई ऐसे को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो r-4 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर r की वैल्यू 4 होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, इसका क्या कारण है, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो r होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और n से छोटा या बराबर होना चाहिए। r की वैल्यू 9 ले लोगे तो जो n है ना, जैसे NPR, ठीक है, NPR, तो n से देखो क्या जा रहा है, वो बड़ा चला जा रहा है। ठीक है ना, वहाँ भी देखोगे तब भी, तो यानी 5 और 6 दोनों से ही बड़ा है ना, नहीं ले सकते, तो मतलब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी, r बराबर 4। ठीक है, समझ में आ गया, पहला हिस्सा था। ठीक है, दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने। क्यों सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि पहले जैसा ही है, सेम सब कुछ है यार, वही चीज़ें हैं दूसरे हिस्से में, बट वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 2 की जगह 1 समझो, 2 की जगह पे यहाँ पे 1 इंटू समझो यार, सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। सॉल्यूशन मैंने दे दिया ताकि आप देख पाओ अगर अटक जाओ तो। ठीक, अगला देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग किया, ठीक है, करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसमें कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल अक्षर है यहाँ पे 8। एक बार में प्रयोग अक्षर कितने करने हैं, 8 के 8 करने हैं, है ना।
तो इसका चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा लो कि भाई अगर आपके पास n अलग अलग चीज़ें हों, एक बार में आपको n को ही अरेंज करना हो तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल यानी इसका आंसर 8 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे सोच लो, या फिर आप इसको सोचो टोटल 8 जगह हैं और आपके पास 8 चीज़ें हैं, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 ऐसे करते हुए जाओगे, टोटल आपको फिर से 8 फैक्टोरियल ही मिल जाएगा। या फिर अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो आपके पास 8 चीज़ें हैं, आपको 8 के 8 अरेंज करनी है, तो NPN का जो आंसर आता है वो सीधा सीधा n फैक्टोरियल ही आता है, आपको ये याद रखना है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, चाहे आप करके भी देखना n माइनस आर करोगे, 8 में से 8 जीरो, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, अब ये कितना होता है आपको याद है तो देखो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है, ये इतना होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लो, बहुत सारी चीज़ें फटाक फटाक होंगी, मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, मंडे शब्द के अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। यदि अलग अलग केस दिए गए हैं, पहला केस की बात करते हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं, एक समय में सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तीसरे की बात करते हैं, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है। तो देखो MONDAY, इसमें से पहले स्वर छांट लो क्योंकि बाद में काम पड़ेगा। स्वर क्या होते हैं इंग्लिश में, स्वर होते हैं AEIOU, लेकिन इनमें से कौन कौन मौजूद है, यहाँ पे तो O है, A है, बस यही दो हैं, सारे तो मौजूद ही नहीं है ना, तो सारों से मतलब भी नहीं है अपना कोई। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे स्वर 2 ही हैं, ठीक है, O है और A है, यानी कुल स्वर कितने हो गए 2, और कुल अक्षर कितने हैं 3 और 3 6। अगर हम बात करें कुल शब्द कितने बनेंगे जब 4 अक्षर लिए जाते हैं, कुल शब्द जब पूरा अच्छे से लिखना चाहो जब 4 अक्षर लिए जाते हैं, कुल शब्द जब 4 अक्षर लिए जाते हैं, कुल शब्द जब 4 अक्षर लिए जाते हैं। देखो सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 4 अक्षर लिए आते हैं, 1 2 3 4, टोटल आपके पास कितने अक्षर हैं 6। तो गुणा में इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 4 नहीं 3, ठीक है, तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 100 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 3 12 3 36, यानी कि 360 है ना। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहोगे तो 6 लोग थे, उसमें से 4 को अरेंज करना था, सब अलग अलग हैं। 6p4 करोगे सेम आंसर देगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्या है, यहाँ कुल शब्द, यहाँ मतलब सेकंड पार्ट में है ना, पूरा नहीं लिखना चाहता इसलिए मैंने यहाँ का प्रयोग कर दिया। यहाँ मतलब अब सेकंड में देख लो क्या पूछा गया। सेकंड में कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। जब सभी अक्षर लिए जाएंगे, टोटल 6 थे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसा ही कर सकते हैं यार, जब आपको n अलग अलग चीज़ें दी गई हों और सबको अरेंज करना हो तो फॉर्मूला होता है सीधा n फैक्टोरियल कर दो, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, नहीं तो करके भी देखना यार, 6 की 6 जगह बनाओगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1 करोगे वही तो आएगा, या फिर 6 भी करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है ना। अब 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 6 फैक्टर होता है 720। यहाँ कुल शब्द, यहाँ मतलब तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता यार, बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, टीचर समझ जाएगा। यहाँ मतलब थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सिर्फ मैं कुल शब्द लिखूंगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, कुल शब्द मतलब टोटल कितने बन सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ का प्रयोग कर रखा है तो मेरे पास एक लूप होल है यहाँ पे टीचर को ये बोलने का, सर देखो मैंने तो यहाँ लिखा था, यहाँ मतलब तीसरे पार्ट में, अब तीसरे पार्ट में जो पूछा गया उसी के हिसाब चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। अब प्रथम अक्षर एक स्वर होगा तो फिर से यार, ठीक है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, अब प्रथम एक स्वर होगा, स्वर 2 ही लोग हैं, तो इसको भरने के 2 तरीके हैं। अब 6 में से कोई एक बंदा ही खर्च हुआ हुआ है, यहाँ पे भी एक ही प्लेस भरा है, तो 5 लोग बचे हुए हैं, गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी ये असलियत में 5 फैक्टोरियल ही है। देखो 5 फैक्टोरियल आपने याद कर रखा है। ठीक है, कितना होता है 120, 120 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 240।
ठीक है। अगर ये फॉर्मूले से करना होता तो जैसे वही हमने इवन वाला क्वेश्चन नहीं किया था वैसे होता, मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर ये फॉर्मूले से करना होता है ना विद फॉर्मूला, ये वाला पार्ट फॉर्मूले से बता दूं विद फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर्च करने आए होंगे कि ये वाला हिस्सा फॉर्मूले से कैसा होगा, बाकी तो फॉर्मूले समझ में आ गया। ये वाला अगर विद फॉर्मूला करना है तो देखो भाई, जो यहाँ पर ये पहली जगह है ना, जगह तो एक ही है लेकिन भर दो में से किसी एक से सकते हो, तो 2p1 हो गया गुणा में बाकी कितनी जगह बच गई टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 जगह भरने के लिए 5 में से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि टोटल 6 अक्षर थे, 6 में से 1 खर्च हो गया, 5 अक्षर बचे हुए, 5 को 5 जगह अरेंज करना है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल होता है, यानी कि 5 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। 2p1 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा में 120, 5 फैक्टोरियल होता है, और 120 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 240। मतलब सेम ही आना है यार, आप कैसे भी कर सकते हो, विद फॉर्मूला करना है विदाउट फॉर्मूला करना है। ठीक है, ये हो गया 9वां। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मस्त है भाई साहब, है ना, कैलकुलेशन ऐसी तैसी कर देती है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगा होगा शुरुआत में, बट कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक शब्द है आपके पास मिसिसिपी, ठीक है, इस शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, देखो कोई चीज़ एक साथ आए ये निकालना आसान होता है, बजाय इसके कि जब वो एक साथ सब के सब ना आए। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, हम पहले ये निकाल लेंगे कि अगर चारों आई एक साथ आ रहे होंगे तो इसके कितने तरीके होंगे और टोटल कितने तरीके हैं। टोटल तरीकों में से हमने जो एक साथ आ रहे थे वो हटा दिए, तो जो बचे वो क्या होंगे, जिसमें एक साथ नहीं आते होंगे। यानी हमारा पहला मकसद रहेगा, भले ही क्वेश्चन में पूछा है कि एक साथ नहीं आएंगे तब का बताओ, लेकिन हम करेंगे पहले एक साथ जब आते हैं, क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ आते हैं वो कितने तरीके होंगे, फिर जाएंगे क्रमचयों की संख्या जब एक साथ चारों आई ना आते हों। इसको ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले से, यहाँ पे ना लगा हुआ है, एक साथ ना आते हों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो यहाँ पे देखो यार, कुल अक्षर कितने हैं 11, ठीक है, आप इनको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अक्षर कितने हैं 11 हैं, तो कुल अक्षर 11 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। आई यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4, आई 4 बार आया है, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा आई 4 बार आया हुआ है, साथ ही साथ 1 2 3 4 बार ही एस भी आया हुआ है, तो एस 4 बार आया हुआ है, साथ ही जो पी है ये भी 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब जरा कॉन्सेप्ट याद करो, क्या यहाँ पे हम NPR फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं, ताम झाम करना पड़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई NPR वाला फॉर्मूला वहाँ लगता था जहाँ पे N अलग अलग वस्तुएं दी जाएं और फिर उनमें से R वस्तुओं को अरेंज करना हो, लेकिन यहाँ सब अलग अलग है ही नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, तो NPR वाला फॉर्मूला मत लगाओ। फिर कैसे करोगे, याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपके पास N वस्तुएं हों, ठीक है, अगर आपके पास N वस्तुएं हों, इस N में से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक तरह की हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक तरह की हैं, फिर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक तरह की हैं, है ना, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z। तो इसको हम कैसे करते थे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल, कितनी कितनी बार है मतलब वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है जैसे हमें यहाँ पर 11 वस्तुएं दे रखी हैं भाई, 11 वस्तुएं, टोटल 11 अक्षर दे रखे हैं, लेकिन इस 11 में से आई जो है ये 4 बार है ना, एस जो है ये भी 4 बार है, और पी जो है ये 2 बार है। पी कितनी है 2 बार। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कुल कितने क्रमचय बनेंगे, कुल क्रमचय, यहाँ पे लिख दूँ कुल क्रमचय। अगर मैं कहूँ कुल क्रमचय, जब मैं कोई कंडीशन नहीं देख रहा, कुल क्रमचय कितने बनेंगे, तो वो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, डिवाइड करोगे जो जितनी जितनी बार है, आई 4 बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल,
p 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? ठीक है ना? ठीक है, हाँ हटाओ इसको, ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब आगे बात करते हैं क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ हो, इसकी बात करते हैं अब, है ना। देखो जब कुछ चीज़ें एक साथ हैं तो उनको ऐसे करते हैं कि जो चीज़ें एक साथ हैं उनकी एक स्ट्रिंग बना देते हैं, उनकी एक डोरी एक माला ऐसा कुछ समझ सकते हो बना देते हैं, मतलब उनको एक साथ एक पैकेट बना देते हैं। आप ऐसा समझो, मतलब क्या कि यहाँ पे आपको कैसे करना होगा, ध्यान से देखो कि भाई चारों आई एक साथ हैं तो इनको एक पैकेट में बंद कर दो, एक स्ट्रिंग बना दो इनका, ठीक है। तो बाकी क्या चीज़ें बची वो सोचो। देखो m बच गया होगा, i लिख चुके हैं डबल s, फिर i लिख चुके हैं डबल s, फिर i लिख चुके हैं डबल p, फिर i लिख चुके हैं, ये चीज़ें बची होंगी। फिर याद करो ना, मैंने इस तरीके सिखाया था, इसमें NPR तो नहीं लगेगा, ऐसे में ताम झाम करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ें एक साथ हैं उनको तो एक ही गिनो, लेकिन बाकी जो बच गई उनको गिनो वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गिने बिना तो ही बता देंगे, टोटल 11 चीज़ें थी, 11 में से 4 निकाल दो, कितने लोग बचे? 7 लोग बचे, ठीक है 7 लोग बचे, प्लस में इसको एक गिनो, यानी 7 और 1 8 फैक्टोरियल। पहले तो ये लिखना होता है ना। अब इसको मैं ऐसे ना लिख के क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, इनको तो अलग अलग गिनूंगा 7, और एक ये पूरा 8, तो यानी कि टोटल, ठीक है मेरे पास 8 चीज़ें हैं, 8 फैक्टोरियल आ गया गुणा में इन चारों को। देखो अब अंदर, अभी मैं इसका रीज़न बताऊंगा कैसे क्यों कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ समझाएगी, टेंशन मतलब। यहाँ पे कितने लोग हैं? 4, तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल से कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा इसमें कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें कितने लोग रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो चारों के चारों ही रिपीट हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखोगे तो 4 बार ऐसे है, तो इन 8 में मतलब यहाँ पे 4 बार और 2 बार पी है तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब ऐसा क्यों हुआ उसको सोचो। देखो मुझे क्या करना है, मुझे रखना है चारों आई एक साथ, तो जब मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ तो ऐसे तो करूँगा, जैसे मैंने लिखा m, तो m के बाद चारों आई लिखे, फिर बाकी चीज़ें लिखी मैंने, या फिर मैंने यहाँ पे m लिखा और यहाँ पे s लिख दिया, फिर चारों आई एक साथ लिखे, फिर एक चीज़ लिखे। मतलब जब मैं इनको हिला रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब मैं जब इनको अरेंज कर रहा हूँ तो इस पूरे ब्लॉक को एक बार में उठा के भी कहीं भी रखूँ, अगर इनको अलग अलग ना दिखूँ एक साथ रखूँ, तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे इसी ब्लॉक में, यानी कि ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन फिर ये 4 फैक्टोरियल क्यों आए? क्योंकि ये 4 लोग आपस में तो आगे पीछे हो सकते थे। अब जरूरी नहीं, यहाँ तो चारों आई सेम है, चलो बट अगर मान लो ABCD होता और वो कहते ABCD एक साथ आएगा, तो भाई ABCD एक साथ मतलब ABCD आपस में तो आगे पीछे हो सकता है ना। मतलब ये समझो ना कि यहाँ पर अगर ABCD होता है, ऐसे समझ में आएगा आपको, तो ABCD में से एक साथ में BCAD भी तो हो सकता था, अभी भी तो चारों एक साथ हैं, तो ये अंदर अंदर आपस में अरेंज हो सकते थे ना, इसीलिए 4 फैक्टोरियल आएगा, है ना। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ रिपीट होती तो उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वही केस बन गया। बड़े सवाल में अंदर एक छोटा सवाल समझो, अब चारों ही रिपीट इसलिए 4 से कर दिया। ये वाली चीज़ तो समझ में आगे होंगी, ठीक है क्लियर हो गई बात। तो इसलिए ऐसा हुआ है। अब ये हमें क्या कर लेना है, ये हमें बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो यार, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है देखो, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन यहीं पे रुक जाना क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देते हैं, ठीक है, और गुणा में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौका 8, कितना बच जाएगा, 6 पंजे 30, 30 गुणा में 7 करोगे 21 यानी 210, 21 गुणा में 4 करोगे 21 चौक 84 यानी कि 840, कितना आ जाएगा 840। समझ में आ गई बात यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब करते हैं क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ ना हो। जब चारों y एक साथ नहीं होंगे तब कैसे करोगे, तब करोगे कुल क्रमचय, ठीक है। कैसे करोगे देखो याद रखना, कुल क्रमचय, ठीक है, माइनस, कैमरा तो बंद नहीं हुआ ना भाई अभी, ठीक है होने वाला, रुको और मैं रिस्टार्ट कर दूँ, ठीक है। कुल क्रमचय माइनस
में जब चारों आई एक साथ हो यानी कि 840। देखो मैंने क्या किया, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कुल क्रमचय में से मैंने वो वाले केस घटा दिए जब चारों आई एक साथ थे। 840 क्या चीज़ है, जब चारों आई एक साथ हो। तो कुल में से, कुल मतलब जिसमें एक साथ हैं और जिसमें से एक साथ नहीं है, दोनों मिला के है ये, उसमें से वो हटा दोगे जो एक साथ हैं, तो वही बचेगा जो एक साथ नहीं है। और कुल क्रमचय हमने पहले से निकाला हुआ है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, माइनस में है 840। तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे में 10 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5, 4 फैक्टोरियल आया होगा, 4 से एक 4 तो कट गया होगा। ठीक है, दूसरा वाला 4 फैक्टोरियल रहेगा तो उसके लिए लिखोगे 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 भी लिख सकते हो, और ये वाला 2 फैक्टोरियल होता है 2, माइनस में है 840। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 गुणा में 2 होता है 8, तो 8 काट दो, 3 दूनी 6 से 6 काट दो। समझ में आ गया। अब जो बच गया भैया उनकी करनी है गुणा, तो देखते हैं, आसानी है वैसे तो ये। ठीक है, पहले गुणा करो। ठीक है, यहाँ से 7 गुणे 5 करा 35 आ गया। 35 को 9 से गुणा करना है ना सीधा, 35 को 10 से गुणा कर लो 350, उसमें से 35 घटा दो, 350 में से 35 गया 315, गुणा में क्या हो जाएगा 110, क्योंकि इन दोनों की गुणा करोगे 110 मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे सब कुछ कट चुका है, माइनस में है 840। अभी 1 जीरो पहले लगा दो, 11 का पहाड़ा आपको आता होगा, 11 गुणे 5 किया 55 का 5, हासिल गया 5, 11 कम 11 और 5 16 का 6, हासिल 1, 11 3 33 और 1 34, 34,650 में से घटाना है 840, कितना बच जाएगा, 50 में से 40 गया 10 बच गया, और 16 में से 8 गया 8 बच गया, और 33,810 यार। ठीक है, ये आ गया अपना। क्लियर हो गया क्या, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है ना, तो देखो यार सब कुछ आसान है यहाँ पर, टेंशन वेंशन मत लेना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, परम्यूटेशंस नाम का एक वर्ड है आपके पास, शब्द है आपके पास, इसको कितनों तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कंडीशन दी गई है। पहला, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। तो पहले देखो जो परम्यूटेशन है इसमें देख लो पहले कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही क्या, या हो रही है, पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन में स्वर भी पूछा है तो स्वर भी आपको अलग करने पड़ेंगे। तो पहले देखो टोटल हैं कितने लोग। ठीक है, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल अक्षर 12 हैं। ठीक है, कुल अक्षर कितने हैं 12। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ, कुल अक्षर 12। ठीक है, स्वर कौन कौन से इसमें से देखो, सारे स्वर मिल जाएंगे आपको, ए ई आई ओ यू करके। देखो मैंने ए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए है, फिर मैंने ई लिखा है क्योंकि यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ए ई आई ओ यू। ठीक, सब कुछ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमने फिर नोट डाउन किया क्या क्या है। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं, जब शब्द पी से प्रारंभ हो तथा एस से अंत हो तब कुल तरीके कितने होंगे। देखो यार टोटल आपको 12 चीज़ें दी गई हैं, सबको अरेंज करना है। तो ऐसे करके यहाँ पर पी फिक्स कर दिया, और ऐसे करते करते एंड में, ठीक है, एंड में एस फिक्स कर दिया, यानी इसको भरने का एक ही तरीका होगा, सिर्फ पी आएगा, इसको भरने का एक ही तरीका होगा। इसके बीच में 10 लोग बच जाएंगे, उनको आप 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। 10 अलग अलग चीज़ें हैं, 10 को करना है, क्योंकि 11वीं 12वीं तो फिक्स हो गई हैं, तो 10 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अच्छा, क्या कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी है जो एक से ज़्यादा बार आ रही है? अगर आ रही है तो उससे डिवाइड करना होगा, ये ध्यान रखते हुए कि इनमें से तो कोई नहीं है वो जो रिपीट हुआ है, क्योंकि अगर पी रिपीट होता तो एक पी तो फिक्स हो गया, फिर यहाँ पे दोबारा पी एक ही जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं खैर इस क्वेश्चन में, बट आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी है, यहाँ पर भी देखोगे तो टी है, मतलब इसमें टी 2 बार आया है सर, इसमें जो टी है ना ये 2 बार आया है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ है क्या?
नहीं, और कुछ नहीं है। तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। गुणा करोगे तो एक तरीका है, एक तरीका है। पी और एस तो फिक्स है ना। ये गुणा 1 से क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जगह को भरने के एक ही तरीका है, पी लिख सकते हो। इस जगह को भरने का एक ही तरीका है, एस लिख सकते हो। बीच में जो 10 जगह बचेंगी उनको भरने के 10 तरीके डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? इनको गुणा कर लेना, इनको गुणा करके आएगा 18, फिर 144, फिर 00, है ना। अब ये गुणा भाग कर लेना यार आप। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कितना होता है? बेसिकली आपको सॉल्व इतना करना है यार। समझ में आ गया? पहला चीज़ समझ में आ गया ऐसा क्यों किया। चलो अब यहाँ पे ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब बात करते हैं कि चयनित शब्द में से सभी स्वर अगर एक साथ हैं, सभी स्वर अगर एक साथ हैं तो कैसे करेंगे, देखो जरा। ठीक है, कुल तरीके जब सभी स्वर एक साथ हों, ठीक है, तब वो कितना होगा। ठीक, फिर से देखो एक बार कि भाई आपके पास परम्यूटेशन, ये वर्ड है PERMUTATIONS, जिसमें से जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? AEIOU। अगर मैंने कहा कि कोई चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो इनकी एक स्ट्रिंग बना दो, इनकी एक माला या डोरी बना दो, मतलब एक साथ बना दो इनको। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बच गई वो देख लो कितनी बची हैं, उनको अलग अलग गिनो, है ना। तो देखो ई हटा दो, यू हटा दो, ए हटा दो, आई हटा दो, ओ हटा दो। ठीक है, तो 12 में से 5 लोग हटा दिए तो कितने बचेंगे? 7 लोग। तो इन 7 को अलग अलग गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसको एक ही गिनोगे क्योंकि वो एक साथ मूव होगा, जैसे मैंने 4 आई वाले सवाल में समझाया था। तो 7 वो और 1 ये, तो कितने फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है इनको? 8 फैक्टोरियल से, मतलब 8 चीज़ें 8 को करना है, लेकिन ये एक साथ जाएगा, मूव होगा। तो ये अंदर तो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। कितने लोग हैं टोटल? 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल। फिर डिवाइड करते हैं भाई कितने लोग रिपीट हो रहे हैं। क्या इन 5 में से कोई रिपीट हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। क्या इनमें से कोई रिपीट हुआ? हाँ, टी रिपीट हुआ यहाँ पे। तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब याद देखो, ये कैलकुलेशन करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इतना तो कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, अगला क्या है? कुल तरीके जब P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर रहे। अब ये तरीका, मतलब ये जो पार्ट है, इसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, जबकि है ये आसान, है ये आसान। इसको मैं समझा के अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझ लो। देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करो ना, इसको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो टोटल 12 लोग हैं। ठीक है, टोटल 12 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गए टोटल 12 जगह हो गई। अब मुझे क्या बोला गया है कि P और S के मध्य 4 ही अक्षर होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ कि भाई यहाँ पे P फिक्स कर देता हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने मान लिया P यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ कुछ और नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ऐसा है नहीं खैर। ठीक है, फिर 1 2 3 4 जगह छोड़ेंगे और S को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। ध्यान रहे आपको, अभी मैंने क्या करा? फिक्स कर दिया मान लो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कितनी जगह बच गई जो मुझे भरनी है? क्योंकि ये तो भी एक तरीके से भरा जाएगा, अगर मैं फिक्स मान के चल रहा हूँ तो ये भी एक तरीके से भरा जाएगा। 1 × 1 कोई फर्क नहीं पड़ना, वही रहेगा। बाकी 10 जगह बच गई ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 जगह जो बची है मेरे पास, उसको मैं कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल से भर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पर वो अक्षर आ रहे होंगे P और S के अलावा, तो उसमें T भी आ रहा होगा। T कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा। लेकिन कहानी ख़त्म होती नहीं है असलियत में। कहानी ख़त्म इसलिए नहीं होती कि अगर सोचो ये वाला केस था, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आ रही हैं। इसके जैसा ही एक और केस है, वो क्या है कि S पहले आ जाए, P बाद में चला जाए। अगर मान लो S इधर आ जाए, है ना, S इधर आ जाए और P इधर चला जाए, तब फिर से उन्हीं 10 को अरेंज कर सकते हो। यानी कि जो ये केस है, इसके जैसा एक और केस है, इसका डबल कर दो सीधा। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। कहानी यहाँ क्यों नहीं ख़त्म होती? क्योंकि देखो, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे P यहाँ पे होता तो S यहाँ पे होता। एक तरीका तो जो ये है, इसके जैसा दूसरा तरीका ये है कि P अगर यहाँ खिसक जाए तो S एक और आगे खिसक जाएगा, फिर से बीच में 4 लोग होंगे। P अगर यहाँ खिसक जाए तो S यहाँ खिसक जाएगा, तीसरा तरीका।
फिर ये चौथा तरीका, ये पांचवा तरीका, ये छठा तरीका और ये सातवां तरीका। यानी कि जब एस खिसकते यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 को छोड़ के पी को यहाँ पे आना पड़ेगा एंड वाले सातवें केस में। टोटल ऐसे 7 तरीके होंगे, है ना। तो यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी 7 से। 7 से क्यों करी समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, पी यहाँ पे लिखोगे तो 1 2 3 4 छोड़ दो, एस यहाँ लिखना पड़ेगा। ये केस भी तो हो सकता है, तब भी तो बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। तो दो बार कर दिया हमने उसी चीज़ को। पी यहाँ पे लिखोगे तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 बार कर दिया। पी यहाँ लिखोगे तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, 4 बार कर दिया। पी यहाँ लिखोगे तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, 5 बार कर दिया। पी यहाँ लिखोगे तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, 6 बार कर दिया। पी यहाँ लिखोगे तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, 7 बार कर दिया। इससे आगे तो नहीं जाएंगे। और इसका उल्टा वाला जो केस है वो सारी चीज़ें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है ना, क्योंकि भाई अगर एस पहले है पी बाद में तो उसके लिए ये 2 आया हुआ है, तो वो चीज़ आ चुकी है ना। अब ये मैं सुना मैंने पी बहुत बार लिख दिया, रिपीट कर दिया, नहीं हो तो समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसको गुणा करना बहुत आसान है। कैसे? 7 दूनी 14 हुआ, ध्यान से देखो, 7 दूनी 14 हुआ, गुणा में 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हमने निकाला हुआ है। जो पहला केस था इसमें 10 डिवाइड बाई 2 कितना आया था, 18 144 00। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 18 144 00। इसको कितने से गुणा कर लेना है, इसको आपको 14 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी के चैप्टर्स के लिंक जो भी मैंने अब तक अपलोड किए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो। थैंक यू।